मृत्यु के बाद क्या होता है? जब कोई प्राणी मृत्यु को प्राप्त होता है तो यमराज के सेवक उसका पूरा संपूर्ण जीवन लेखा लेकर चित्रगुप्त जी के सम्मुख प्रस्तुत होते हैं। चित्रगुप्त जी के पास उस आत्मा का पूरा डाटा होता है। किसने क्या किया, किसे क्या कहा और कितनों को आशीर्वाद दिए, कितनों को श्राप दिए, कहां पुण्य कमाया, कहां पाप किया। हर बारी एक विवरण वहां दर्ज होता है। फिर उसे व्यक्ति का कर्मों का मूल्यांकन होता है। कितना पुण्य किया और कितना पाप। यदि पाप अधिक है तो उसे नरक भेजा जाता है। यदि पुण्य अधिक है तो उसे स्वर्ग की ओर आकर्षित किया जाता है। नरक जाने से पहले उसे एक विशेष शरीर दिया जाता है जिसे कहते हैं यातना शरीर। ये शरीर सामान्य मनुष्य की तरह ही दिखता है, परंतु इसमें एक मूलभूत अंतर होता है। हमारे शरीर का कोई अंग यदि काट दिया जाए तो हम मर जाते हैं, पर यातना शरीर में ऐसा नहीं होता। वो मरता नहीं है, परंतु उसे पीड़ा, तड़पना, जालना, वेदना, उससे सब कुछ होता है। बस मृत्यु नहीं होती। वे जीवित रहता है ताकि अपने पापों का फल भोग सके। अब अगर किसी ने अपने जीवन में कुछ पुण्य भी किया है, थोड़ा सा दान, सेवा, किसी भूखे को भजन, तो उसके पुण्य उसे स्वर्ग ले जाते हैं। स्वर्ग में उसे मिलता है एक और विशेष शरीर जिसे कहते हैं भोग देह। इस भोग देह की विशेषता यह है कि इसे चाहे जितना खिलाओ ये मोटा नहीं होता। इसे चाहे जितना नचाओ वो थकता नहीं है। इसे चाहे जितना भीगो ये तृप्ति नहीं होता। क्योंकि स्वर्ग में जो कुछ भी है वो छड़ी का है, अस्थाई है। जो पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो स्वर्ग से भी निकास होते हैं और फिर आत्मा को मिलता है फिर से जन्म। वह पूर्ण इसी संसार में किसी योनि में जन्म लेता है और फिर वही जीवन मरण का चक्र चलता रहता है। नर्क और स्वर्गीय दो कर्म आधारित मार्ग है, परंतु एक तीसरा मार्ग भी है जिसकी चर्चा की वृंदावन में होती है, जो कथा में बताया जाता है और जो भक्त से प्राप्त होता है। ये मार्ग है बैकुंठ का मार्ग, जो आत्मा ना भोग की इच्छा रखती है, नो विलास के। जो आत्मा ईश्वर की शरण में, उनकी भक्ति में, प्रेम में डूब जाती है, वो आत्मा ना तो नरक जाती है ना तो स्वर्ग, वो सीधा बैकुंठ जाती है। बैकुंठ कोई भौगोलिक स्थान नहीं है। बैकुंठ एक धाम है, एक ऐसी अवस्था जहां केवल प्रेम, सेवा और नित्य परमानंद है। वहां जाने के बाद आत्मा को फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता, क्योंकि वहां जीवन नित्य है, वहां समाप्ति नहीं, केवल शाश्वत है। नरक मिलता है पाप से ताकि दंड मिले, स्वर्ग मिलता है पुण्य से ताकि भोग मिले, बैकुंठ मिलता है प्रेम और भक्ति से ताकि भगवान मिले। यदि आप वृंदावन आते हैं, यदि आप संतों की वाणी सुनते हैं, यदि आप श्री हरि की कथा लीला नाम में रम जानते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।